एक बार नैमिषारण्य में 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि बैठकर निरंतर तप करते, जप करते, साधना करते। उनके बीच में धार्मिक सत्र चला करते थे। और वैसे भी ये नैमिषारण्य है क्या? नैमिषारण्य जहां निमिष मात्र के लिए हमारा चित्त जो है वो एकाग्र हो जाए, क्योंकि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठ के चलने में, जाने में समय लगता है। पर ये मन इतना चंचल है कि कहो शरीर यहां पर होगा और मन से हम गायब होंगे। कोई घर में होगा, कोई बाजार में होगा, कोई दुकान पे होगा। यानी कि प्रभु से ये विनती करो कि प्रभु आप शरीर को तो यहां ले आए, लेकिन यदि हमारा मन कथा में आकर नहीं लगा तो यहां बैठना व्यर्थ है। गले में जो है प्यास ना हो तो पानी की बात करना व्यर्थ है ना। पेट में भूख ना हो, भोजन की बात करना व्यर्थ है। ऐसे ही परमात्मा को जानने की यदि उत्कंठा ना हो तो फिर सत्संग की बात करना भी व्यर्थ होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इससे शरीर तो आके बैठा, पर मन भी आकर के बैठ जाए, तभी तो हम कथा श्रवण कर पाएंगे। नहीं तो जगत की बातें हम करते हैं, जगत की बातें सुनते हैं, जैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, कथा भी वैसी हो जाएगी। इसलिए कथा को श्रवण नहीं करना, कथा को तो धारण करना है। और कथा सुनने की बड़ी सुंदर विधा है। जब तक चित्त में व्याकुलता ना हो, अधीरता ना हो, मुमुत्सा ना हो, जिज्ञासु ना हो, आकुलता व्याकुलता ना हो, तब तक कथा श्रवण करने के हम रसिक नहीं बन सकते। कथा श्रवण कर ही नहीं सकते। कथा सुनने के लिए गहरी प्यास चाहिए, गहरी जिज्ञासा चाहिए। परम पूज्य दीदी माँ एक बहुत सुंदर बात कहा करते हैं कि जिज्ञासा कैसी चाहिए, कैसी प्यास चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से हट करता है कि माँ देखो सारे मेरे मित्र साथी मेले में जाते हैं, सब घूम करके आते हैं, उनके परिवार के लोग लेके जाते हैं, एक तू है, मैं रोज कहता हूं तू लेके नहीं जाती। तो आज उसकी माँ के मन में आया कि चलो मैं इसको भी मेला घुमा लाती हूँ। अब मेले में तो हजारों लाखों लोग, इतना विशाल वो मेला, कहीं सर्कस है, कहीं झूले हैं, कहीं हाट बाट की दुकानें लगी हैं, कहीं मिष्ठान की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चा बड़ा आज प्रसन्न है कि अपनी माँ का हाथ पकड़ करके मेले में आया था। तो माँ से कहता है माँ देखो ना कितने सारे सुंदर सुंदर गुब्बारे, एक मुझे दिला देना। तो माँ कहती है आगे चल फिर दिला दूंगी। बालक कहता है माँ देखो ना कितने सुंदर गुड्डे गुड़िया, तुम मुझे एक दिला देना। आगे चल फिर दिलाऊंगी। बड़ा सुंदर सा झूला दिखाई दिया तो कहता है माँ झूले में बिठा देना। तो माँ कहती है आगे चल पहले मेला घूम ले फिर बिठाऊंगी। तो बच्चा जिद करने लगा, बार बार कहती है आगे चल ना, खिलाती है ना, दिलाती है ना, घुमाती है। इतने में भीड़ का धक्का लगा, और जैसे ही भीड़ का धक्का लगा माँ के हाथ से बालक का हाथ छूट गया। अब माँ कहीं, बच्चा कहीं, बच्चे ने चीखना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रो रहा है। तभी किसी व्यक्ति को दया आई कि कहीं भीड़ में कुचल ना जाए। उसने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया, लेकिन ये रोए जा रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है झूले में बैठेगा? कहता है नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। गुब्बारा लेगा? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। कुछ खाएगा? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। जिस बच्चे को मेले में कुछ देर पहले इतना उसको हर्ष था, उसको सुख प्राप्त हो रहा था, आनंद था, उल्लास था, उत्साह था, अब वो मेला उसके दुख का कारण बन गया। अब उसे मेले में आनंद नहीं आ रहा, उसे कोई सुख नहीं मिल रहा। अब मेले में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब उसे क्या चाहिए? उसे केवल माँ चाहिए। जैसे इस बच्चे को अपनी माँ को पाने के लिए गहरी प्यास कातर भाव से जैसे क्रंदन कर रहा है, ऐसे ही जिस दिन जीव इस संसार में रहकर के परमात्मा को पुकारने लग जाता है, उस दिन कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां बैठोगे वहीं परमात्मा की अनुभूति आपके घट में प्रकट हो जाएगी। इसलिए परमात्मा को पाने कहाँ जाओगे जो नित्य प्राप्त है? परमात्मा को पाना नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है। परमात्मा को जानना है, और वो हम जान सकें, समझ सकें, इसीलिए हमको 7 दिन तक ये भागवत श्रवण करने का अवसर मिला है। तो नैमिषारण्य में भी 88,000, और नैमिषारण्य कहाँ है? यहीं लखनऊ के पास ही तो है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा?
इसके पीछे वैसे तो बहुत सारी कई कहानियां हैं। एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि जब एक बार बहुत सारे संत बैठ करके गहरी तपस्या करते हैं और तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। तो संतों ने कहा कि प्रभु, कली काल के कारण मन बड़ा चंचल है, कहीं टिकता नहीं, ठहरता नहीं, कोई ऐसा दिव्य स्थान बताइए जहां बैठ करके मन भजन करने में रमे। तब भगवान ने कहा कि मेरा ये चक्र जहां जाके रुक जाएगा वही स्थान दिव्य स्थान होगा। आगे आगे चक्र चलने लगा, पीछे पीछे सारे संत चलने लगे। और आपने देखा होगा कि जो चक्र होता है उसमें नौके निकली रहती ना नौके। तो जिस स्थान पे जाके भगवान का वह चक्र की नौक टिक गई, रुक गई, संस्कृत में कहते हैं नौक को निमि। तो जहां जिस स्थान पर वो निमि रुकी वही स्थान नैमिषारण्य बन गया। और वहीं पर ये 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि बैठ करके निरंतर तप साधना करते हैं।